पानी पहुंचाया जाता है। तश्तरियां सूर्य की किरणों को पाइप पर केंद्रित कर देती हैं। सूर्य विकिरण से पाइप में मौजूद पानी वाष्प में बदलता है। यही वाष्प टरबाइन संयंत्र में भेजी जाती है, जिससे 175 किलोवाट बिजली पैदा होती है। इसके बाद टरबाइन से निकली भाप ऑर्गेनिक रैंकिन चक्र में जाती है, जहां अतिरिक्त 80 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद वाष्प को ठंडा कर दिया जाता है। परवलयाकार प्लेटों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो सूर्य के साथ साथ उसकी दिशा में घूमती रहती हैं, जिससे सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये संयंत्र बराबर ऊर्जा प्राप्त करता रहे। संयंत्र से पैदा ऊर्जा को महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के निर्देशों के मुताबिक ग्रिड में और फिर वहां से नजदीकी कृषि पंप तक पहुंचाया जाता है। ये जो है ये सोलर कॉन्सेंट्रेटेड ट्रफ है। सूरज की किरणें इस एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर पर गिरती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर ये इस ट्यूब पर गिरती है, जहाँ वो कॉन्सेंट्रेट होती है। वहाँ से पानी फ्लो होते रहता है। वो पानी गर्म होने के बाद वो प्लांट को दिया जाता है। वहाँ स्टीम जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। ग्रामीण इलाकों में कृषि जरूरत के मुताबिक दिन के वक्त बिजली की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जबकि रात में खपत कम हो जाती है। लेकिन जरूरत तो है, इसलिए रात या बादल होने की स्थिति में संयंत्र को बायोमास ऊर्जा से चलाने की तकनीक भी रखी गई है। म्युनिसिपल कचरे को कंप्रेस विधि से पैलेट्स बनाकर उनसे बॉयलर्स को गर्म कर वाष्प पैदा की जाती है और इस तरह ये संयंत्र 24 घंटे में कुल 256 किलोवाट विद्युत पैदा करता है, जिससे शुद्ध विद्युत उत्पादन 200 किलोवाट होता है। गांव की जो एक सोशल कंडीशन है कि लगभग 1000-1200 लोग मुंबई में बहुत सालों से रहते हैं, लेकिन जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से उनमें से एक 50-60 जो फार्मर्स है वो फिर से गांव में आकर खेती करने लगे। सौर बायोमास हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन में अभी कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन हल होने के बाद खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए ये सौर थर्मल ऊर्जा संयंत्र बेहतरीन विकल्प बन सकता है। सौर थर्मल ऊर्जा पर ही एक और शोध कारगर साबित होने वाला है, जिस पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की लैब में काम चल रहा है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड आधारित सोलर थर्मल पावर तकनीक। अभी तक गर्मी पैदा करने के तरीके जो भी हों, थर्मल पावर में वाष्प का ही उपयोग किया जाता रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है। बड़े बॉयलर्स लगाए जाते हैं, जिसकी अपनी कुछ चुनौतियां हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर प्रमोद कुमार और प्रदीप दत्ता की टीम ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसी तकनीक पर ध्यान दिया जो कम लागत में ज्यादा क्षमता वाली हो और उन्हें ऐसी संभावनाएं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेटन साइकिल में नजर आए। पिछले दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित भाप वाली प्रणालियों की मांग काफी बढ़ी है और साथ ही इसमें काफी विकास भी हुआ है। इसकी क्षमता ज्यादा होती है, जिससे जीवाश्म और कोयले पर आधारित ईंधनों पर निर्भरता कम हो जाती है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने ब्रेटन चक्र आधारित एक ऐसा प्लांट तैयार किया जिसमें वाष्प की जगह CO2 का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रयोगशाला स्तर पर सौर ऊर्जा के लिए दुनिया का ये पहला सुपर क्रिटिकल CO2 टेस्ट लूप है। तकनीक की बात करें तो पारंपरिक संयंत्र से ये काफी अलग है। इसमें बॉयलर की जगह धातु की प्लेट पर छोटे छिद्रों वाले पाइप्स का ट्यूब तैयार किया गया है। ये टेस्ट लूप 530 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च तापमान और 125 बार दबाव को सह सकता है। CO2 गर्म करने के लिए हीटर का एक सेट लगाया गया है। लूप को शुरू करने के लिए 145 किलोवाट हीट पर 11 किलोग्राम CO2 प्रति मिनट प्रवाहित की जाती है। गर्म कार्बन डाइऑक्साइड से पैदा होने वाली ऊर्जा
टरबाइन पर दबाव बनाती है और इस तरह बिजली उत्पादन होता है। एक बार शुरू होने के बाद इसे चलाने के लिए कुल 45 किलोवाट ऊष्मा की जरूरत होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की बेहतर तकनीक और SCO2 के ऊष्मा प्रवाह के गुणों की वजह से ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता करीब 50% तक बढ़ जाती है। This particular program that we have, we are using supercritical carbon. इस कार्यक्रम के तहत हम तरल के रूप में सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इसका ब्रेटन साइकिल में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एयरक्राफ्ट में भी होता है, तो हमें 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पर उचित क्षमता वाली ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। सुपर क्रिटिकल CO2 ब्रेटन साइकिल ऊर्जा संयंत्र में प्रायोगिक तौर पर अभी विद्युत हीटर का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसका सौर वितरण से ऊष्मा प्राप्त करने का प्रयोग किया जा चुका है। इसके लिए भेल की मदद से इंस्टीट्यूट में ही एक सोलर रिसीवर तैयार किया गया है। सौर विकिरण को ऊष्मा प्रवाह के जरिए विद्युत में बदलने का ये अब तक का सबसे बेहतर विकल्प है। इस तकनीक में टरबाइन का आकार भी कई गुना छोटा हो जाता है। इस तरह ये प्लांट कम जगह और कम लागत में ज्यादा बिजली दे सकता है। पारंपरिक मशीनरी की तुलना में इसमें टर्बो मशीनरी बहुत छोटे आकार की है। उदाहरण के तौर पर 100 किलोवाट की टरबाइन का आकार सिर्फ 2 इंच हो सकता है, जबकि वाष्प आधारित ऊर्जा संयंत्रों में बहुत बड़े आकार की टरबाइन चाहिए होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोत्साहन से चल रही इस परियोजना को भारत अमेरिका के जॉइंट क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर JCERDC और संधिया नेशनल